नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको जो पॉपुलर का पेड़ है, जो यूकेलिप्टिस का पेड़ है, जो लोग पड़ोसी से परेशान है वो उनके पेड़ों को कैसे सुखावें। पहले तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ जो लॉजिकल बात है। जब हम पढ़ते थे, जब क्या है, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने क्या काम किया, एक लाइन खींच दी, ये लाइन है, और हमें उठाया कि इस लाइन को छोटी करके दिखाओ। अब हमने क्या काम किया, ये लाइन मिटवा दी, लो सर छोटी होगी। तो उन्होंने तीन चार यहाँ हमारे पिछवाड़े पे हमारे कि ये छोटी नहीं हुई, इसे और छोटी करो। तो हमने फिर मिटवा दी, फिर बजाए। तो फिर वो कहने लगे कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम पे ये लाइन छोटी नहीं हुई, अब बैठ जाओ, ये लाइन छोटी कैसे होगी मैं बताऊंगा। तो अगर किसी भी लाइन को छोटी करनी हो, जैसे ये लाइन है, इसे अगर छोटी करनी हो, उन्होंने बताया इसके पास में बड़ी लाइन खींच दो, ये अपने आप ही छोटी हो जाएगी। और आजकल क्या है, हर आदमी अपने से दूसरा जो है पड़ोसी है, पड़ोसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा, छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा, जो ये बहुत गलत है। तो इसमें क्या है, अब एक तो यही बात है कि कभी भी कोई भी पड़ोसी है, एक तो पेड़ सुखाने की हम दवा नहीं बताते, दो तीन फोन आए, पहले भी एक दो के फोन आए, तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका पड़ोसी कितना भी बेकार है, कैसा भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपके काम आवेगा ही। एक कहावत है, बड़ों की कहावत है कि घर का दूर पड़ोसी नेड़े। घर का कितनी भी दूर है, आप अगर घर से बाहर रह रहे, आपके काम कौन आवेगा, पड़ोसी आवेगा। अगर आपका पड़ोसी कितना भी गंदा है, आप खेत में स्प्रे कर रहे, कीटनाशक का स्प्रे कर रहे, या किसी भी चीज का स्प्रे कर रहे, आप पे दवा गलत लग गई, या आपको चक्कर आ गए, या आप गिर गए, वहां आपका अगर पड़ोसी मौजूद है, तो आपको पड़ोसी उठावेगा, ना कि वो आपके घर बताओगा कि इसे उठा के ले जाओ। सबसे पहले वो अपना दायित्व, अपना फर्ज अदा करेगा कि इसे उठाऊं और अपने आप लेकर जाऊं। एक तो यही बात है। दूसरा क्या है कि बहुत लोग क्या है, जैसा हमने ये लकीर वाली बात बताई, नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इस तरीके से नीचा बिल्कुल ना दिखावें। उसे किस तरीके से नीचा अगर आपको दिखाना है, कहीं ना कहीं अपने लेवल को ऊपर ले जाओ। कैसे ऊपर ले जाओ, अपने सफलता के आधार पर। अगर आप किसी भी पड़ोसी का बुरा करना चाह रहे, उसके खेत को सुखाना चाह रहे, उसकी फसल को खराब करना चाह रहे, तो वो बात कहीं ना कहीं ईश्वर को भी बुरी लगेगी, भगवान भी उससे नाराज होगा। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारे काम नहीं है। हमेशा अपने बड़ों की बातों पर चलें, अपने ईश्वर को याद रखें। काम कोई किसी के नहीं आता। जब आप को कुछ हो जाएगा, तो आपकी अच्छाई और बुराई ही आगे आपके साथ जाएगी। अगर आपने मान लिया किसी के 100 पेड़ हैं, किसी पड़ोसी के, वो सुखा दिए, खराब हो गए, उसके बच्चों की बददुआ आपको खा जाएगी, उसकी बददुआ आपको खा जाएगी। कहीं ना कहीं चाहे आप सही हो, वो गलत है, लेकिन गलत के साथ भी आप जो है सही का ही व्यवहार करें। अब ये जो सुखाने की दवाई थी, सुखाने की दवाइयाँ तो बहुत आती है, लेकिन हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसे गुरु ने शिक्षा दी है जिसने क्या है, हमें ये बताया कि अगर इस लाइन को छोटी करनी है, तो इसके बराबर में बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को नीचा दिखाना है, अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, किसी का भी नुकसान करने से पहले हमेशा क्या है, अपने नुकसान के बारे में सोचें। अगर आपने ये गलती की है, तो फिर उस गलती का प्रभाव अगर आपके विरुद्ध होगा, तो वो गलती कैसी होगी, कैसी नहीं, आपको अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी भी पड़ोसी का नुकसान ना करें, किसी का भी जो है हानि ना पहुंचावें। हमेशा याद रखें, उसके कर्म उसके साथ है, आपके कर्म आपके साथ है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय जवान जय किसान।